हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीजी प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 का मॉडल आंसर संभावित मॉडल आंसर देखने वाले हैं। यह सेट ए बी सी डी चारों ही सेट का यहाँ पे आंसर होने वाला है, जिसमें आपके पूरे पार्ट एक ही वीडियो में होंगे। मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ये पूरे पांचों ही भाग एक ही वीडियो के अंदर में होगा, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पार्ट वन में पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल सके। ठीक है, साथ ही यहाँ पे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इसलिए भी जरूरी है, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक से ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर सेट डी का है, बट आपको घबराना नहीं है। सभी सेटों में क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल क्वेश्चन का नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपने सेट में क्वेश्चन जरूर मैच कीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। आगे यहाँ पे आपका पार्ट वन, सबसे पहले आपके सामने पार्ट वन निकल करके आ जाता है। पार्ट वन में आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए कथन असर्शन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या 7 होता है। वही कारण में बोला है एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं और विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 होता है। तो ये तो सही बात बोल रहे हैं दोनों, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये सत्य है, दोनों ही कारण और तर्क दोनों ही सही है ना। चलिए यहीं पे हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा ना लगे इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बट यहाँ पे रीजनिंग की जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी होता है कि आप समझ पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको एज इट इज डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये खाली स्थान था आपका। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश वाले पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आगे हम लोग बढ़े तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या बोला कि श्रेणी के अगले पद में कौन से होंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है CFILO। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे सी से एफ जाने में कितना डिजिट डिफरेंट है, फिर आई पे, फिर एल पे, फिर ओ पे, तो अगला लेटर आपका निकल करके आता है आपका आर होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से आकृति श्रृंखला का अनुसरण करती है। देखिए, तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे आप डॉट देखेंगे तो अप साइड में, सेकंड में डॉट, डाउन साइड में, थर्ड में अप साइड में, फिर डाउन साइड में, फिर अगला क्या आएगा अप साइड में आएगा। तो अप साइड में ये देखिए दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पे कट हो गया, पहला ये होगा दूसरा ये। ठीक है, तो ये डायग्राम तो सेम है, अगला स्टेप एक एक लाइन हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो अगला ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी। तो मात्र यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। तो यहाँ पे कार्यों को आपको जमाना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको सभी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं आप, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, पौधे को मिट्टी में रखना। आपको गड्ढा खोदने को उस पौधे को क्या करेंगे, आप मिट्टी में रखेंगे। मिट्टी में रखने के बाद क्या करेंगे, उसके पौधे के जड़ों को मिट्टी से ढकेंगे। ढकने के बाद क्या करेंगे, उसमें आप उर्वरक या यहाँ पे खाद डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, आप उसमें पानी डालेंगे। तो इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाता है। ये हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डन को 4 15 14 5 तो क्या होगा। देखिए डी का अल्फाबेट में अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे डी आता है, वहीं ओ आपका 15 नंबर पे आता है। इस प्रकार आप फिनिश का नंबरिंग निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। आता है क्वेश्चन नंबर 7, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे 0 to 3 दिया है। ठीक है, 3 का गैप, अब जैसे आप 3 से आप 8 में पहुंचते तो कितना गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, 3 5 8, वही 5 से 8 से जब आप 15 में जाते हैं तो यहाँ पे 7 का गैप है, 3 5 7, मतलब दो दो का गैप होते जा रहा है। ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे 7 का 24 के बाद जो आंसर आ जाएगा आपका
वो हो जाएगा आपका 35, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि नीचे दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है आपको काउंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का जो सही आंसर होगा वह निकल करके आपका आता है 13। अब पूरी रेखाओं को अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे 13 रेखाएं निकल करके आपका आएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर माइनस का अर्थ जोड़ना हो, प्लस का अर्थ गुणा हो, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ भाग हो, तो इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने निकल करके आता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनक्रेडिबल से कौन सा शब्द नहीं बनाए जा सकते, आपको बताना है इस इनक्रेडिबल से कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर क्या है, एविल। यह नहीं बनेगा, बाकी सभी बन जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आप 11 में देख पाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। आप देखेंगे कि ये एक वी बन रहा है, इसमें डबल वी बन रहा है, इसमें मल्टीपल वी बन रहा है, बट यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट है या अन्य है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में त्रिभुजों की संख्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला नहीं तो अब आराम से पूरे को काउंटिंग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टिकिंग होता है, जो आगे आंसर आ जाता है आपका 15 होता है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपने अभी तक देखिए हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, 12 क्वेश्चन बना लिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पे जो आंसर बताया जाता है वो ऑथेंटिक सही बताया जाता है। साथ ही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विलोपित होने वाले हैं, उन 2 विलोपित होने वाले क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन है जिसके आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका निकल करके आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है कि निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए। निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में आपको जमाना है। यहाँ पे देखिए कि एक लाइन से कौन कौन से आएंगे आपके, ठीक है। जो 13 का सही आंसर है वह निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी, तो इसका अगली जोड़ी आता है आपका 6F आता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए दोस्तों 15 की बात करें कि आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति ABCD बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इसका आकृति बनता है, ऑप्शन नंबर सी बनता है। सबसे पहले आप इसको ले लीजिए, देखिए फिर इसमें आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर आपने इसको जोड़ा, फिर इसके बाद इसको इसके ऊपर रखा, तो ऑप्शन नंबर सी बन करके निकल के आता है आपके सामने। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित को सही काल क्रम में जमाइए। तो आपको पता है कि सबसे पहला दिन होता है, दिन के बाद आपका सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, उसके बाद आपका माह आता है, फिर आपका वर्ष आता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 में बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया हुआ है, विषम की पहचान करना आपको कि इनमें से अलग क्या है, डिफरेंट क्या है। तो कार रोड पे चलता है, बाइसिकल भी रोड पे चलता है, ट्रक भी आपका रोड पे चलता है, बट यहाँ पे जहाज जो है वो हवा में चलता है, या अगर पानी वाले जहाज की बात करें तो वो पानी में चलता है। तो ये एक डिफरेंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना दिया हुआ है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यह किया जाता है, तो ऐसा क्या है, क्या कथन सही है कि नहीं। तो सही बात है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है तो ये फॉलो होती है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें, देखिए यह क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन, आप आराम से मैच कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सुमेलित करना है पुरुष लड़के फुटबॉल, कबूतर पक्षी कुत्ते शिक्षक, तो इस प्रकार से आप इसको जब अरेंज करेंगे तो इसका निकल करके आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी निकल करके आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाइए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने निकल करके आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कॉलम 1 और 2 को दोनों को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 को अगर आप निकाल पाएंगे तो बाकी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी, जरूर मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करें तो इसका जो सही आंसर निकल जाता है वो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि उस आकृति को यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, जो सबसे भिन्न हो। देखिए यहाँ पे डबल डॉट है, डबल क्रॉस है, डबल डॉट डबल क्रॉस, डबल डॉट डबल क्रॉस, बट यहाँ पे आप नीचे वाले में देखिए वो डॉट नहीं है,
ठीक है, वो एक सर्कल है, छोटा सर्कल, तो ये तो बाकी से भिन्न हुआ, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने निकल करके आता है। हाँ, यहाँ पे भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको वही अंग्रेजी वर्ड माला क्रम आपको अरेंज करना था। इसका जो सही आंसर है वो निकल करके आता है आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को अच्छे ढंग से दर्शाने वाले पहचान कीजिए, पर्वत, जंगल और धरती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धरती, ये धरती है, इसी के अंदर में पर्वत भी है, इसी के अंदर में जंगल भी है। ठीक है, बट ये पर्वत और जंगल तो आपस में दोनों टच रहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आता है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखेंगे एक आकृति दी हुई है, उसी आकृति को आपको बोला है कि उस खाली जगह पे कौन सी आकृति आएगी, आपको बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, एक लाइन से यहाँ पे बन रहा है ना, एक अरेंजमेंट बन रहा है। देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे सेम क्या आएगा, यही तो आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि उस बॉक्स का चयन करें जो कि कागज की शीट से बने बॉक्स के समान है। तो 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी मात्र। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्या है यहाँ पे कि दो कॉलम दिए हुए हैं, उन कॉलम्स को मैच करने हैं, तो इसके सही आंसर निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। 28 का सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ। वही 29 की बात करें कि कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14। यही लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसका हमारा 30 क्वेश्चन नंबर आ गया। ठीक है, मेंटल एबिलिटी की। तो इसका जो है यहाँ पे पूछा है कि नदी समुद्र के समान है, पहला छोटा हो दूसरा बड़ा हो। देखिए महाविद्यालय छोटा होता है, विश्वविद्यालय बड़ा होता है, प्रदेश भी छोटा होता है, देश बड़ा होता है। गैस एक मॉलिक्यूल हो सकता है, पर वायु पूरे गैसों का मिश्रण है। सब्जी एक हो सकता है और भोजन में बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरे ही यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर सेकंड आ जाता है आपके सामने, पार्ट सेकंड सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन का संचार भी करता है, यह लौह युक्त भी होता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बस यही गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड गलत होता है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग बात करें 32 की बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे टॉन्स नहीं है। ये हम लोग बात करें महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर वैकल्य की प्राप्ति हुई थी, तो यह है आपका रिजु पालिका। ठीक है, रिजु पालिका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 के बाद हम लोग 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 का सही आंसर है वह निकल करके आपके सामने आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर इसका आता है ऑप्शन नंबर ए, कि कथन और तर्क दोनों ही सही है। ये 35 की बात करें, यहाँ पे एक शासक थे, ठीक है, मुस्लिम शासक, उनका अनुक्रम दिया हुआ है, तो इसका जो सही अनुक्रम होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यही हम लोग आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने निकल के आता है। लोकसभा सीटों की बात यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 में केवल 4 हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों के बारे में हमारा संविधान बात करता है। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर अब 38 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ गया है। 38 का आंसर क्या होगा, तो 38 का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा कि कथन और तर्क दोनों ही सही है। ये 39 की बात करें तो 39 में यहाँ पे दिया हुआ कोयला उत्पादक राज्यों की। ठीक है, तो अपने छत्तीसगढ़ के बगल में राज्य है, इस राज्य में आपका बोकारो यहाँ पे ऊपर में पड़ता है, तो बोकारो सबसे ऊपर हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है ना, तो बोकारो सबसे लास्ट में आएगा और लास्ट में ई ऑप्शन 2 जगह दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर निकलता है वह निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये 39 के बाद 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 की बात करें तो 41 के लिए यह बोला है कि शरीर फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें कि देखिए रदरफोर्ड ने क्या खोज किया था, तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने यही एक नाभिक लिया था, ठीक है, जो गोल्ड पत्र था जिसमें से इलेक्ट्रॉन को बौछार कराया था, तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था उन्होंने।
ये क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ठीक है, तो निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, देसी बैंकर जो होता है ना ये नहीं होता है, बाकी सभी तो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यही हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि घटनाक्रमों को उनके सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है, तो घटनाक्रम को जब आप व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही आंसर निकल करके आता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये हम लोग आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। शहरों को क्रम में अरेंज करना है, ठीक है, तो शहरों का जो क्रम अरेंज करेंगे इसका आंसर निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें मैक्सिमम आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लिया है। ये मूल अधिकारों की बात करें संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पे 44वां संशोधन अधिनियम था जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आता है। क्या क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, यहाँ पे भी तर्क और कथन वाली क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सी बी डी। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 49 आता है। 49 में यहाँ पे शारीरिक और श्वास नियंत्रण ये हठ योग में बोला गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 50 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो देखिए यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आपके सामने निकल करके आता है। पार्ट 3 है आपका शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, टीचिंग इंटरेस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 51 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा कि कथन तो सही है परंतु यहाँ पे जो कारण दिया हुआ है वह गलत दिया हुआ है। ये 52 की बात करें तो 52 में यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक शिक्षण, फॉर्मल टीचिंग हो जाएगा। ये 53 की बात करें तो 53 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना होता है उद्देश्य, ठीक है। ये 54 की बात करें तो 54 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 54 के बाद 55 क्वेश्चन की बात करें तो 55 का जो आंसर देखिए यहाँ पे कार्य स्थल कई परिस्थितियां अनुकूल ढलने का कदम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कदम है उसको पूछा गया है, तो इसका आ जाएगा आपका 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वही 56 की बात करें छात्र केंद्रित कक्षा के लिए तो शिक्षक उन्मुख व्याख्यान नहीं होना चाहिए, टीचर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, छात्र केंद्रित ना, सॉरी बोलना चाहिए स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो वहां पे टीचर सेंटर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 57 की बात करें तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका चिंता नहीं होना चाहिए, बाकी सभी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नहीं के बारे में पूछा है, ठीक है, कि इनमें से कौन से आंतरिक बढ़त नहीं होनी चाहिए, तो ये सभी तो हैं बट यहाँ पे चिंता नहीं होनी चाहिए। 57 के बाद हम आगे बढ़े तो 58 आपके सामने निकल करके आता है और 58 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़े तो 59 आपके सामने निकल करके आता है। 59 क्या पूछता है कि जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा से अपने आप सीख लेता है तो वह किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये होता है आपका प्रासंगिक शिक्षण, इंसिडेंटल, और डायरेक्ट इंसिडेंट के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीख जा रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60, तो 60 का जो सही आंसर है वो होगा आपका अनुप्रयोग का नियम, यहाँ पे हो जाएगा लॉ ऑफ डिसयूज हो जाएगा, ठीक है। यहीं आगे हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आता है। यहाँ पे पूछा क्या है, आपका व्यावसायिक रुचियों के बारे में पूछा है, ठीक। देखिए तो व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्वपूर्ण रीजन ये है कि ऑप्शन नंबर सी करियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करना, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने निकल करके आता है, ठीक है। 62 में एक ये बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चनों को एक में मिक्स कर दिया हुआ है, तो इसको जब आप पूरे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एक जो फाइनली आंसर निकल करके आता है वो आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने निकल करके आ जाता है, वह 63 है। 63 में यदि छात्र के आरंभ के प्रयासों को सीखने की गति में अगर व्यवस्थित करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है आपका वर्धमान निष्पादन चक्र, ठीक है, हम बोल देंगे कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। अगर हम देखें ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार से इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, ये आएगा। हम लोग बात करें 64 की बात करें तो 64 का जो सही आंसर निकल करके आता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो 65 आपके सामने आ जाता है।
65 क्या बोल रहा है, देखिए कि अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य को प्राप्ति में जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको आपको अरेंजमेंट करना है। तो उसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ जाता है। 66 में दिया है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान। देखिए पियाजे ने तो यहाँ पे 3 बातें बोला था, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और एकोमोडेशन। ये तो वाइगोस्की का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बातों में सबसे पहले क्या होता है, कुछ भी चीज लेता है तो आत्मसात करता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो 2 ही बात निकल करके आता है आपका ए और डी। ए और डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहीं आगे बढ़े तो 67 आपके सामने निकल करके आता है और 67 का जो सही आंसर होगा, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो 68 आपके सामने आता है और 68 का सही आंसर होगा सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट। आगे बढ़े 69 आपके सामने आता है, यहाँ पे भी कुछ कथन दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है आपको। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 70 में होता है कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियों में सही आंसर होगा आपका कि तानाशाही शिक्षक। कौन सा अलग है पूछा है ना, तो तानाशाही शिक्षक का होना है या अलग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 आपके सामने आता है, देखिए यहाँ पे, हाँ जो मनोवैज्ञानिक है उनको मिलान करने के लिए दिया उनके नियम से, ठीक है। तो थार्डोइक ने क्या दिया था, तो थार्डोइक ने दिया था आपका प्रयास के बारे में दिया था। पावलाव ने क्या दिया था, तो पावलाव ने दिया था आपका क्लासिकल के बारे में, ठीक है। ये बीएफ स्किनर की बात करें, ठीक, तो स्किनर ने क्या दिया था, ऑपरेटिंग, और कोहलर ने दिया था सूझबूझ का। इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 72 आपके साथ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए इसका अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने निकल करके आता है। 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। अब 74 में दिया है कि जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है, ठीक है, इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि तथा पाठ को सीखने से खुशी मिलती है। तो यह कौन सा प्रेरणा है की बात करें तो यहाँ पे अंदर से उसको खुशी मिल रही है ना, तो आंतरिक प्रेरणा होगी यहाँ पे। ये 75 की बात करें तो यहाँ पे देखो 75 में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो बी, सी और डी हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 76 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 देखो यहाँ पे थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियमों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन विलोपित होगा। पहला क्वेश्चन आपका विलोपित का यहाँ पे है कि जिसका मार्क्स आपको मिलेंगे। थॉर्नडाइक का तत्परता का भी नियम है और प्रभाव का भी नियम है। तो दो नियम जब दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन क्या होगा, विलोपित होगा, आपको बोनस मार्क मिलेगा। इसके दावा आपत्ति को आपको टेंशन नहीं लेना, दावा आपत्ति मैं खुद करूंगा, ये अपने चैनल के थ्रू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका टेंशन न लें। साथ ही आप चाहें तो आप भी अपने तरफ से सोर्स निकाल करके क्वेश्चन को दावा कर सकते हैं। अभी साथ में एक दो क्वेश्चन और भी आपको बताऊंगा जिन पे दावा कर सकते हैं, आपको बोनस अंक मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो 77 भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको आपको मैच करना था। मैच करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आता है। देखिए यहाँ पे पावलाव के बारे में दिया हुआ था, ठीक है। हाँ पावलाव का नियम था, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो था यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या कर दिया आप यहाँ पे देखेंगे पावलाव में, ऑप्शन नंबर सी रिपीट हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही साइड में से। अब दोनों साइड में जब ये रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाएगा और यहां से भी आपको एक अंक बोनस मिलेगा, विलोपित क्वेश्चन होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 79 में है आपका जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था। तो जॉन हॉलैंड का सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने निकल करके आता है। हाँ मैकडूगल ने बालक की 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 81, तो यहाँ पे आप देखिए शिक्षण अभिरुचि आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 4 में, हिंदी वाले पार्ट में। देखिए दोस्तों अभी तक हमने 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है।
और आपने अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारा सा लाइक नहीं किया है, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिल पाएगी। आपका एक लाइक ही तो चाहिए, हमें एक प्यारा सा सब्सक्राइब चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेकर के आपके सामने आ सकूं। साथ ही आपके लिए एक एजुकेशन की फील्ड या कोचिंग यहाँ पे भी फ्री कोचिंग, आपको फ्री नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो एक अपना प्यारा सा सहयोग दीजिए ताकि मैं आपके लिए बेहतर वर्क कर सकूं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिंदी वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन 81 की बात करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? यहाँ पे देखिए पानी और सोना, ये दोनों है द्रव्यवाचक। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कलम समूह, गाय हो जाएगा, यहीं पे जातिवाचक हो जाता है। तो आपका ब और द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम 82 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है कि आंखें बंद करना मतलब जानबूझकर अनदेखा करना होता है। यही 83 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 की, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा। तत्सम संस्कृत का होता है, दोनों ही वर्ड यहाँ पे सही बोला है, तर्क और कथन दोनों ही सही है। यही 84 की बात करें कि जब आप एक वाक्य बनाते हैं तो अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यही 85 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 की, कि किसी पात्र के संवाद लेखन में कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ सबसे पहले क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा विराम चाहिए, अल्प विराम, छोटा सा। उसके बाद क्या चाहिए आपको, आधा विराम चाहिए। जब आधा हो जाएगा तो फिर जाकर के आपको उप विराम होगा, और जब उप विराम हो जाएगा तो जाकर के आप पूरी तरीके से विराम लेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका पूरा काम है, आप यहाँ पे अल्प विराम लिए, फिर आप आधा विराम लिए, फिर छोटा सा उप विराम लिए, तब जाकर के आप पूर्ण विराम लिए, पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आता है। देखिए 86 से कि हिंदी भाषा में वर्डों की कुल संख्या, तो कुल संख्या 52 होता है। ये गिरोह की बात करते, गिरोह क्या होता है, एक समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, देखो कि सही जोड़ी बनाना है आपको, तो गंगा क्या है आपका, भागीरथी के साथ सही हो जाएगा। ये भी कोयल क्या हो जाएगा, श्यामा के साथ सही हो जाएगा। तो दो ऑप्शन से आपके आंसर मिल सकती थी काफी। ठीक है, तो यहीं पे हम देखें इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अब देखिए आगे हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें कि हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या। तो हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, वहीं हम क्या कहते हैं, अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में एक कॉमन जेंडर आपको उभय लिंग वाला भी पादा आ जाती है। तो यहीं पे आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, तो सोमवार और नींबू केवल अ और ब ही हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। हिंदी आती है, दाल ठीक है खाती है, ठीक है, लड़की दाल खाती है, तो ये दोनों क्या है आपका स्त्रीलिंग में जाते हैं, है ना, बट यहाँ पे ये दोनों हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। इसी के साथ आप देखें तो ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका 91 क्वेश्चन नंबर आ गया, और इंग्लिश वाले पार्ट में हम लोग आ गए। तो इसी के साथ बहुत जल्द ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, बीएड का आंसर शीट भी, जो अगर आपने नहीं मिलाया है तो उससे भी आप मैच कर पाएंगे ऑथेंटिक आंसर के साथ। चलिए यहाँ पे 91 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वही 92 की बात करें तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, हाँ स्पेलिंग, तो अरेंज का क्या होता है, ARRNGE, वहीं आपने मेंट जोड़ दिया तो अरेंजमेंट हो गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। यही 94 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, KNL ओनली। वहीं 95 की बात करें 95 का भी ऑप्शन नंबर ए JNL ओनली करेक्ट हो जाता है। 96 आपके सामने आता है, 96 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हाँ, फ्रेटर्निटी का अपोजिट जो होता है हॉस्टिलिटी होता है। वहीं 97 की बात करें तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इस सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहीं पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, 98 की बात करें और 100 की बात करें, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। देखिए यहीं पे 98 का जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। और ठीक है, यहीं पे 99 की बात करें तो 99 का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ फोरेटेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहीं आप 100 की बात करें, 100 का हो जाएगा ओमनीपेटेंट। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।